इसी घर की रहने वाली थी सुधा मौर्य, जिन्होंने विजय यादव से शादी की थी। सुधा मौर्य ऑर्केस्ट्रा में डांस करती थी और विजय यादव के घर वालों का आरोप है कि सुधा ने ही विजय यादव को मारा है या मरवाया है, क्योंकि सुधा डांस करती थी तो विजय यादव उसको मना करते थे। और घर वालों का ये भी कहना है कि सुधा की शादी पहले बिहार में होती है, फिर यहाँ पे वो राजस्थान में होती है, और फिर कैसे सुधा इनके पास पहुँच जाती है। दोनों जगह से सुधा के एक एक बच्चे थे। सुधा के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन लोगों का आरोप है और जो घटना हुई है उसके बारे में इनका क्या कहना है। क्या नाम था आपकी बेटी का? सुधा मौर्य जी। सुधा मौर्य जब विजय यादव से प्यार करती थी, उनके साथ रहना चाहती थी, तो आप लोगों को पता रहा होगा? और जब लोग अपने में साथ कहने तो बहुत मिनहा कल गल ना माने लोग दोनों जने चोरी घर वो अपने घर से अपने घर से लोग चोरी अपन लोग साथ में रहे लगा। तो जब बात कर लिया तो ये लोग थोड़े लोग निष्पन्न रहे, तो फिर ओकर बाद अपने आप अपने और कैल रहनी। इनका विजय का मम्मी पापा मतलब ये लोग मान गए कि आप लोग साथ में रहिए। हाँ, जब लोग शादी कर लिए तो ओ पार बंधा ओ पार रहा लोग। अब रात में अब पता न का कैले का धैले लोग, अब ओकर बारे में हमें ना मालूम है। बाकी तो अब भयल ना तो कैसी भयल। अच्छा चाचा जी, पहले सुधा के वो मार के घर में बंद कर रहे रहना। अच्छा विजय? हाँ, हाथ गोड़ बांध रहे रहना, जजी लगा रहना दरवाजा के। और दूसरे घर में जाके वो फसरी लगा लेना। यही आरोप आपकी बेटी ने लगाया है कि हमारा हाथ पैर बांध कर उन्होंने अपने आप को फंदे से लटकाकर जान दे दी। हाँ। तो सवाल ये है कि आखिर विजय यादव ने ऐसा क्यों किया कि अपनी ही पत्नी का हाथ पैर बांध के अपना फंदे से क्यों लटका? सवाल तो है ना कि क्यों उन्होंने जान दी अपनी। अब वो गए बारे मुहन बताइए काहे कहना, हम तो ना जानते हैं भाई। आपकी बेटी की कितनी शादियाँ हुई थी? 2 शादी भई लड़की, दूठा लड़के रहना। ये विजय छोड़ा होके ले आके अपने फन में कैले रहना। हाँ। पहली हाँ बोलो। 2 बार गई और जाई रास्ते में, आधे रास्ते में दोनों दाएँ घुमा लिया। एक दाएँ गोरखपुर से जाते रहल तो आजमगढ़ से घुमा ले न, और बाद अबकी दाएँ जाते रहल तो बनारस से घुमा ले न लोग। घुमा के ले आके लोग पता न का कैले का धैले लगा, वो फिर बंदा वो पार कर रहा लोग। तो दूसरे लोग अपन कंडो कैले हल। पहली शादी आपने कहाँ की थी सुधा की? पहली बिहार में भइल है। तो वहाँ पर कितने दिन सुधा रही? एक लड़का है ओकर साथ से। तो फिर बिहार में अपने पति को सुधा क्यों छोड़ के चली आई? पति मर गया था? नहीं साहब है। तो फिर सुधा उसको, अपने पति को जो आप लोगों ने बिहार में शादी किया, तो उसको छोड़कर क्यों चली आई? घर पर वो मारत वरत रहा है, फिर उनके मन के बात अब हम का बताई। और बाद विजयी ओके रोक छेक लगौना, रोक छेक लगा के एक लड़का छोड़वा देना। फिर राजस्थान में भइल शादी। अच्छा, बिहार से वो छोड़ के अपने पति को चली आती है, उनसे एक बेटा होता है। हाँ। तो बेटा कहाँ पे है? बेटा पहले वाला वहीं है बिहार में। आपने यूपी के आजमगढ़ से बिहार की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो आपने बिहार में क्यों शादी किया उनकी? क्या यूपी में शादी? अपने से साहब शादी कैले हैं। अच्छा, वो अपने मर्जी से वहाँ शादी? हाँ, अपने मर्जी से। हमारे के चांस ना डाला लोग कि हमारे कोनो भाई भतीजा खोजल जा। अच्छा, सुधा अपने मर्जी से बिहार में शादी? हाँ, आई हो कुल ठहर अपने मर्जी से कैले। अच्छा, क्या करती थी सुधा? क्या जब जाने लायक रहनी थी अपन नाच बाजा करत रहनी है, और बाद इनके साथे रहती रहनी है। ऑर्केस्ट्रा में नाचती थी? हाँ, यो समय रहता ना कबो कबो। अच्छा, ये भी साथ में रहता? हाँ, कबो कबो यो रहता ना है। आजमगढ़ भी लेकर रहना है 2-3 महीना ले। अच्छा, उसके बाद फिर सुधा वहाँ से छोड़ के अपने पति को बिहार से चली आती है घर पे। हाँ। फिर उसके बाद फिर राजस्थान क्यों शादी करती है? हाँ, राजस्थान कैला जब वो छोड़ रहा तो राजस्थान कहल गए। अच्छा, आप लोगों ने किया था राजस्थान? ये जानकारी में कहल गया। हाँ। तो ओकर बाद राजस्थान में एक लड़का भी पैदा भया। अच्छा।
तो उ रहल तो ओकर बाद ई लड़का आ ओके दुनहुन के विजय अपनौले रहना। अच्छा। तो हम लोग कहें कि घर के ऊपर सामने कैसी भाई देख जाई, हमारे डांट गाँव से लगौनी तो घर भर मिल के लोग बांधे वो अलग भेज डाले लोग, अलग रहते थे। हाँ अलग अब अलग में अब पता न का कैले लोग धैले ऐसा काम हो गया। अच्छा, फिर राजस्थान में आप लोग जब अपनी बेटी की शादी कर देते हैं तो राजस्थान में उनके पास एक बेटा फिर पैदा होता है। हाँ हाँ पैदा होता है ना। हाँ, तो जब ये लगना अपने मन का उड़े विजयी कहल जा कोनो बात ना मानत एक हमारे घर के लड़का रहे लोग ले आके चौपौले कि मन हम चौपा दे चल जाई घरे अपने, तो विजयी ना जाए रहना। आपने शादी किया राजस्थान, वहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो फिर उस पति को क्यों छोड़कर पूजा चली आई? यह छोड़ो ना, विजयी छोड़वा के बिहार में उनका पति मारता पीटता था, छोड़ के चली आई विजय के साथ। फिर आप लोग शादी करवा देते हैं राजस्थान में, फिर विजय उसको छोड़वा देते हैं। हाँ, फिर यो वह छोड़वले हम राजस्थानों वाला। राजस्थान में छोड़ा के तो अपने लगे ले रहना है। तो इनके लग से अब अरे साहब लोग कई 2 साल से रहल है जबरदस्ती लोग करत करत तो मनो चल गई है बिचवा में। तो फिर आयल है 5-6 महीना रहल, 5-6 महीना के अंदर से तब ये नहीं लगे रहती है। अच्छा, इसके अलावा भी पूजा की कहीं और शादी हुई थी? 2 शादी के अलावा भी उसने कहीं की थी? हाँ कहले रहल बाकी नाम पटरी बैठल अपन छोड़ा चले नहीं, अंतिम में गढ़ा में गिर गई नहीं। तकरीबन कितनी शादी की होगी? हैं तकरीबन कितनी शादी की होगी पूजा? अब वो के हाल वह जानिए बगता है, हम 2-3 थी है जानत हैं। पूजा जानती थी जब हम राजस्थान में शादी हुआ। गलती किसकी मानते हैं आप, पूजा की या विजय की? राय गलती मानल जाई रहना दोनों जने का, काहे से कि अगर वो रुकल ना होती तो ये काहे रुकले होता, आए वो जातू डाल तो ये काहे जबरदस्ती जाको के पकड़ लिया हमारे राही में से। बिहार में इन्होंने शादी किया, छोड़ के चली आई। आप कह रहे हैं कि मारते पीटते थे, वो छोड़ के चली आई। हाँ। फिर राजस्थान में आप लोग शादी की, फिर विजय उसको तोड़वा दिया। हाँ, ओके तोड़वा दे रहा। तो इनको जब राजस्थान चली गई तो फिर उस बच्चे पैदा राजस्थान में भी हुए, फिर बिहार में भी हुए। आप कह रहे हैं 2-3 हम शादियाँ जानते हैं, और कितनी शादी की थी कुछ पता नहीं है। क्या इस तरीके से एक लड़की को करना चाहिए? राय करे ना जाए तो वकील जब बेटी बेटा मनमर रही है तो करे लिए का करी कहूँ। अभी घर वालों का आरोप है कि ये लोग पैसे में अपनी बेटी को बेचे थे वहाँ पे, और वहाँ भी नहीं रह पाई, फिर विजय को फंसा ली। राजस्थान में आप लोग पैसे लेके शादी किए थे उसकी? हम मैं ना मालूम है साहब, हम एक बार में ना हम जानी नहीं। उनका माता सुधा का कैले रहनी। अच्छा। ऐसे ने बाबू साहब रहना तो गल है ना बगीचा जब पैसा दहले होता तो जरूर हम जानकारी बगीचा जाने लिया था कि अभी कितने दिन से सुधा और ये विजय कितने दिन से वहाँ बंधे पे रहते थे अलग अपने माता पिता से? कुछ ना थे 2 महीना के लमसम रहा थोड़ा ना। 2 ही महीना में उनकी जान चली गई? रहे कि घर रहता है ना। अच्छा, इसी घर में सामने आप? हाँ, यही जब हम रेट न धल तब भागना है लोगों वहाँ। हाँ, पहले यहीं रहते थे? हाँ, घर में रहता है लोग। घर वालों का कहना है कि विजय 50-60 हज़ार रुपये गाड़ी चला के कमाता था, मना करता था कि आप नाचिए मत, इसमें हमारी बेइज्जती हो रही है। तो विजय तो सही कह रहा था ना कि आप नाचिए मत। अब ओके उहन बताइए कि हम मिना करता नहीं कि साथे रहता नहीं, वो तो संगे रहता है ना। आखिर संगा तो छोड़त ना रहना है, वो रहता ना है संगा। कितनी उम्र थी आपकी बेटी की? अरे साहब 2-3 तो शादी हो गई, लेकिन वही तो कुछ ना कुछ 30 साल से नीचे ना हो। और विजय की? विजयों का 19-20 साल? अरे नहीं, वो गाड़ी चलावता है, ड्राइवर बन गया लाल है। 2-3 साल से चलावता है गाड़ी। बाकी तो लव का पियरवा ही कहना है साल भर से। आपकी बेटी जो है और विजय से संबंध कब हुआ, कब से जानते, एक दूसरे को कब से पसंद करते थे जब आप लोगों को पता चला हो? क्या करता है जैसे विजय और आपकी बेटी कब से एक दूसरे के संपर्क में आए, बातचीत करने लगे, कितना दिन से? अरे साहब वो बिहार वाले का संग शादी भल तब से ही प्यार करता ना। तो जबरदस्ती से ही ओके छेड़ा डाट तो वहाँ छूट गया। तो वहाँ से छोड़ने के बाद तब राजस्थान में भई शादी।
तो राजस्थानों में एक लड़का भल तो वो छोड़वा देना, तो लड़कवा राखत जबरदस्ती राखत तो हम कहनी कि एक हिस्सा बखरा के देगी, सही है, पढ़ाई लिखाई के हिस्सा बकरी तो विजय की जिम्मेदारी थी। तो विजय तो करते ना साहब, आपन तो होता ना हो, दूसरे के कहाँ से होई हैं। तो अपने पास तो लेके रहते थे उसको ना, आपकी बेटी को के विजय अपने पास लेके रहते थे, उनके माता पिता ने घर उनको दे दिया कि आप वहीं अलग लेके रहिए उनको, लेकिन फिर भी अपने बेटे से प्यार करती थी कि आप आइए जाइए, लेकिन उसको इस घर में मत आने दीजिए, इसलिए क्योंकि हमारे एकदम घर से सटा हुआ उनका घर है, लोग कुछ ना कुछ कहते होंगे, इसलिए कहते थे उनको जगह दे दिए कि आप जाइए यहीं पर उनको लेकर रहिए। तो उनके माता पिता ने तो एक तरीके से सही किया कि आप लेके रहिए वहाँ पे। अरे हमारो सही करता नहीं है कि दुआरे पर यहाँ गांव में ना रहले कार है, तू अपने घरे जा, तो जब अपने घरे ना गए नहीं तो ओका भगवान के भोगी। अच्छा, सुधा अगर जाना चाहती है अपने जहाँ अब देखिए, अगर एक घर की बात होती कि एक घर पे उनकी शादी हुई थी और विजय ने तोड़वा दिया तो बात कुछ समझ में आती। आप बता रहे हैं 2-3 शादियाँ हमारी खुद जानकारी में है, और कितनी शादियाँ उन्होंने सुधा ने की किसी को कुछ पता ही नहीं। उनके घर वालों का कहना है कई जगह उसने शादी की थी। अगर सुधा जानता है ये बतिया, जेकर घरा विजय का घरों सब जानता है बतिया, तो अगर सुधा विजयो जानता न जानकार रहना तब न अगर सुधा वहाँ पे रहना चाहती तो कैसे जाके राजस्थान से उसको उठा के लाए थे विजय? अरे 2 बार गए है ना मिलने के लिए। हाँ, चोरी जुट जाता है ना। हाँ। अच्छा, ये जाके वहाँ बता देते थे क्या कि हमारे और इनके बीच में कुछ संबंध है, जहाँ भी सुधा की शादी होती थी? नहीं, वो बताओ तुम हमन से। नहीं तो फिर कैसे टूट जाती थी शादी उनकी? टूटती थी या उसको छोड़ के खुद चली जाती थी? जब बिहार रहता, जब गांव पे जे रही घूमी टहरी तो बढ़ा जाए खूंटम तो रह पाई। हाँ। वह बात है कि जबरदस्ती हो कहीं ना हो कहीं ना। अच्छा, उनके घर वालों का आरोप है कि विजय यादव को नशे की दवा देकर उस घर में, जब उनके माता पिता ने विजय यादव को दिया था कि आप दोनों इसी में रहिए, उसी घर में नशा देकर ये गाड़ी आती थी और इनको लेके जाती थी, और आपकी बेटी के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने इसको मारा है। अब ये कुल हम बात ना जानते हैं साहब। चलिए, आप नहीं जानते हैं तो अगर विजय यादव से उन्होंने शादी कर लिया था तो क्या उनका फर्ज बनता था नाचने का? अगर वो मना कर, एक पति थे ना उनके पति थे, तो अगर वो मना करते थे कि आप नाचने मत जाइए कहीं पे, तो उनके अच्छे के लिए कहते थे ना कि हमारी बीवी अगर कहीं पे नाच रही है तो लोग हमें क्या कहेंगे? अरे भाई कहू कहे हम तक कहता नहीं ना, विजय के संघा रहते तब वो कमवा करती है, तो हमारे मिना कर या बाकी तो अपन खर्चवा में खर्चा खाती कि अपन सोचते नहीं कि 10 रुपया मिल जाए। तो विजय यादव तो खुद कमाते थे, गाड़ी चलाते थे, उसका खर्चा नहीं भरता? विजय खाल भर हुआ लव का शादी लवे रहे ना, लव का शादी लवे रही का हुआ जो अपन कमैया कुल दे दी सब। कमैया कुल चाचा जब एक पति अपनी पत्नी को अकेला घर में लेके रह रहा है तो उसी का तो सब कुछ है। अरे हम ना कह पाए क्यों नहीं कह रहल होते का खदेड़ गई न बाने हो बोल। तो वहाँ भी तो इन्हीं की जमीन थी ना, घर बना के वहाँ पे रहते थे। अरे वो घर झगड़ा छोड़ावे खातिर रहा 5-4 क्या आप चाहते थे कि आपके घर के बगल में ही पड़ोस में एक ही घर दोनों सटा रहे, रोज विवाद हो? हम नहीं कहनी कि अपने घरे चल जा, विजय छोड़ दे, जबरदस्ती होके लगना रोक छेक लगावे। 2 बार गए, दोनों दाएं घुमा ले ना। लेकिन इनके घर वालों का कहना है कि वो खुद इनको जबरदस्ती इनके साथ रहती थी, अगर कहीं वो जाते थे तो फ़ोन करके बुलाते थे। अरे जब झगड़ा टंटा कहीं ना अपन लोग आगाह कैले रहे तो चली गई जाए लगल। तो अच्छा, ये बात अगर एक शादी की होती तो एक शादी की, 2-3 आप ही बता रहे हैं, 2-3 शादियाँ हमारे लेके हम एक बिहार में, एक यहाँ राजस्थान, दोनों के यह छोड़ौले हम। हाँ, वहाँ रहे तो हूँ जुट जाता ना चुप्पे तो फोन करके बोला आवत जही ना ओकर बाद जाबो करे तो फोन एकदम लगल रहे, नहू का बात करत रहे। अभी इनके घर वालों का आरोप है कि आपकी बेटी ने उनको मारा है। अब एक साहब हम बताना पाइप कि वो मरले है कि के मरले है, का कैले है। लास्ट में एक सवाल ये है चाचा, अगर विजय यादव मना कर रहे थे कि आप नाचिए मत, हम आपका सारा खर्चा देखेंगे, आप हमारी पत्नी हैं, आपसे हमने कोर्ट मैरिज शादी की है, तो क्या सुधा को नाचना चाहिए था या अपने पति के साथ एक इज्जत की ज़िंदगी जीनी चाहिए थी? कोई पति अगर जान जाए कि हमारी पत्नी ये सब करती है और फिर भी उसको रखने के लिए तैयार हो जाए और उसकी पत्नी ना माने, तो आप गलती किसको देंगे? अब गलती जब दहले होता है के खर्चा बर्चा तो नाचत का है, हमें खाए मिली हम खाए दूसरे के घरे। इनके घर वालों को कहना कि घर पे एक पैसे नहीं देते थे, उसी सब देते थे। अरे तो अब घर वाले जनिए ना, मैं थोड़ा जानबो कि घरे देता है कि का करता है, का धरत है। अभी आप तो कह रहे हैं कि अगर देते तो ऐसे क्यों नाचती, और घर वालों का कहना एक पैसे, जब एक पति अलग लेके उसको रहता था आपकी बेटी को, तो
क्यों ऐसा करता? अगर उससे इतना मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था कि उसको अपनी बीवी बना लिया, तो कैसे कहते? 2-3 बार मार धले रहना बन हो लगिया ना। तो मना किए होंगे कि आप मत जाइए, नाचिए। मार धले रहे, फूट उठ गए रहे ओकर मना किए थे नाचने के लिए इसी अब का जनी साहब हम इकला जान मिन्हा करत हूँ का ना हमसे ना को दाएं कहना कि हम मिन्हा कर सीना मानत। तो पति अगर अपनी पत्नी को कुछ बातें मना कर रहा है जो गलत चीज़ें हैं कि ऐसा मत करिए, तो मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? केहू गलती होई तब मिन्हा करबे करी, केहू रही। अपनी बेटी के बारे में क्या कहेंगे आप? अब हम का कहब, अब यह कहब कि अपन लोग जैसे समझे खोखा लोग समझे बुझे लोग अपन। आप लोगों की बात आपकी बेटी नहीं मानती थी? नीला साहब की को विजय के लड़को पैदाइशी है, उस आपकी बेटी से इनसे भी पैदा हुई है? हाँ राय पैदा ना हो व्यवस्था है पेटे में। अच्छा, बच्चा पेट में। हाँ लेकिन घर वालों का कहना विजय यादव के अलावा इनको दवा दे के वो बाहर जाती थी, गाड़ी आती थी यहाँ पर बोलेरो, उनको लेके जाती थी, नाचती थी। जब जो लड़की ऐसे जा रही हैं आ रही हैं, तो ये भी आरोप पे लोग लगा सकते हैं कि भाई वो हमारा बच्चा ही नहीं है। अब ओके हाल हुआ जनी है ना विजय तो खुदा है इतना महतारिया से बतावत रहना। चलिए, जो भी हुआ, ये सुधा मौर्य के पति थे और वो विजय यादव थे। अब लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर जो बात वहाँ से भी, वहाँ की खबरें भी हमने आपको दिखाया और उनके पिताजी से भी हमने बात किया, आपको समझ में आ गया होगा कि सुधा कैसी थी। अगर कोई लड़का एक लड़की से इतना बेतहासा मोहब्बत करता है कि अपने परिवार को छोड़कर वो अलग उनको लेके रहता है, तो क्या उस लड़की को ऐसा करना चाहिए? अगर मान लीजिए जैसा कि उनके घर वाले कह रहे हैं कि हम उसको मना करते थे कि हम 50-60 हज़ार रुपये जब हम कमाते हैं ड्राइविंग करके, तो आप नाचने मत जाइए, आप घर पर रहिए, घर संभालिए, लड़का है उसको देखिए, तो क्या सुधा को मानना नहीं चाहिए था? इनके पिताजी ने खुद बताया कि 2-3 शादी हमारी जानकारी में है और बाकी उन्होंने कितनी शादियाँ की है कुछ नहीं है। हम चाचा है, हम चाचा है। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।